दोस्तों, जब खुशी का सबसे बड़ा लम्हा आने वाला हो, ठीक उसी वक्त जिंदगी ऐसा मोड़ ले जो किसी ने सोचा भी नहीं था, तो दिल एक पल के लिए रुक जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेलीविजन की बेहद चहेती एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन की, जिनके साथ उनके 36वें जन्मदिन पर कुछ ऐसा ही हुआ। दुबई गई थी जश्न मनाने, गई थी अपनी जिंदगी के एक खूबसूरत पल को यादगार बनाने, शादी से पहले बॉयफ्रेंड अली गोनी के साथ एक परफेक्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बर्थडे का जश्न शुरू होने से पहले जैस्मीन को दुबई के हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। हाथ में कैन्यूला, चेहरे पर दर्द और अली गोनी का भारी दिल, जिसने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं हर जश्न छोड़ सकता हूँ बस तुम्हें मुस्कुराते देखने के लिए। आखिर क्या हुआ है जैस्मीन के साथ? क्या बीमारी सच में इतनी गंभीर थी और लोग इस बात को साजिश से क्यों जोड़ रहे हैं? वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पेज भी फॉलो करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जैस्मीन और अली की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं, क्योंकि इस पूरी घटना को समझने के लिए इनके रिश्ते को समझना बेहद जरूरी है। जैस्मीन भसीन और अली गोनी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साल 2018 की बात है, जब दोनों पहली बार अर्जेंटीना जाने के लिए एयरपोर्ट पर मिले थे। दरअसल दोनों खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 के लिए सिलेक्ट हुए थे। शो के सेट पर दोनों अच्छे दोस्त बन गए, हंसी मजाक होता रहा, साथ समय बीतता रहा, लेकिन दोनों ने कभी प्यार का इजहार नहीं किया। साल दर साल ये दोस्ती परवान चढ़ती रही, लेकिन दिल की बात दिल में ही रही। फिर आया साल 2020 और आया बिग बॉस 14। जैस्मीन भसीन पहले कंटेस्टेंट के तौर पर घर में गई और अली गोनी बाद में एंट्री लेते हैं। बिग बॉस के घर की चार दीवारी के अंदर जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अली ने उसी घर के अंदर अपनी भावनाओं का इजहार किया और जैस्मीन ने भी खुले दिल से उन्हें स्वीकार किया, और इस तरह शुरू हुई जैस्मीन और अली की प्रेम कहानी, जिसे फैंस ने नाम दिया जैस्ली। बिग बॉस के बाहर आने के बाद भी जैस्ली की जोड़ी हर जगह छाई रही, चाहे म्यूजिक वीडियो हो, पब्लिक अपीयरेंस हो या सोशल मीडिया पर प्यार भरी पोस्ट, इन दोनों ने हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया। जैस्मीन खुद कहती हैं कि अली उनकी ताकत है और अली के लिए जैस्मीन उनकी दुनिया है। इनकी केमिस्ट्री देखकर फैंस हमेशा यही चाहते रहे कि ये दोनों जल्दी से जल्दी शादी करें और हमेशा के लिए एक हो जाएं। लेकिन दोस्तों, इस प्यार भरे सफर में कुछ कांटे भी आए, क्योंकि अली गोनी मुस्लिम है और जैस्मीन भसीन हिंदू है। इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इनके रिश्ते को लेकर बेहुदे कमेंट्स किए, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश की गई, लव जिहाद जैसे बेतुके टैग लगाए गए। लेकिन जैस्मीन और अली ने हर बार एक परिपक्व और शांत जवाब दिया, न झगड़ा न नफरत, बस अपने प्यार पर भरोसा, और फैंस ने भी इनका पूरा साथ दिया। सच्चा प्यार धर्म नहीं देखता, ये इन दोनों ने बार बार साबित किया है। अब दोस्तों, शादी की बात करें तो फैंस का सबसे बड़ा सवाल यही था कि जैस्ली की शादी कब होगी। 5 साल से ज्यादा हो गए रिलेशनशिप को, लेकिन शादी की तारीख अब तक पक्की नहीं हुई। मार्च 2025 में दोनों ने एक बड़ा कदम उठाया और साथ में रहने का फैसला किया, यानी लिव इन में आ गए। 6 BHK घर जिसे 4 BHK घर में कन्वर्ट कराया जा रहा है, उसमें दोनों ने अपना नया घर बसाया। इस खबर ने फैंस की खुशी दोगुनी कर दी। अली के करीबी दोस्त कृष्णा मुखर्जी ने एक पॉडकास्ट में संकेत दिया था कि शादी 2025 या 2026 में हो सकती है। सोशल मीडिया पर खबरें आई कि दिसंबर 2026 में शादी हो सकती है, लेकिन जैस्मीन ने खुद इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब भी शादी होगी वो खुद अनाउंस करेंगी। अली ने भी इंस्टाग्राम पर मजेदार अंदाज से कहा कि जब शादी करनी होगी तब खुद बता दूंगा। इसके लिए रिश्तेदारों से ज्यादा फैंस पीछे पड़े हैं। इसके साथ ही यह भी जान लीजिए कि जैस्मीन जल्दी खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में नजर आने वाली हैं, जो 25 जुलाई को प्रीमियर होगा। तो एक्टिंग करियर में भी वो बेहद एक्टिव हैं। और इसी बीच दोस्तों, उनका 36वां जन्मदिन आया 28 जून 2026। दोनों ने प्लान किया कि दुबई जाकर एक शानदार बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अली ने पूरी तैयारी कर रखी थी। प्लान था कि जैस्मीन का बर्थडे ऐसा हो जो हमेशा याद रहे, खुशियों से भरी एक ट्रिप, बेहतरीन खाना, हंसी, यादें और शादी से पहले साथ बिताए वो खूबसूरत लम्हे। लेकिन दुबई पहुंचते सब कुछ बदल गया। जैसे जैस्मीन ने दुबई में कदम रखा, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अगले दिन हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें दुबई के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बर्थडे की पार्टी शुरू होने से पहले ही बर्थडे गर्ल हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी, हाथ में कैन्यूला लगी थी, चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था और वो कमरे में उदास बैठी हुई थी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर जैस्मीन को क्या हुआ। तो बता दें कि जैस्मीन ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर फैंस को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दुबई पहुंचने के अगले दिन ही उन्हें टर्मिनल आइलाइटिस
और बेहद गंभीर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। टर्मिनल आइलाइटिस यानी छोटी आंत के आखिरी हिस्से में सूजन और जलन, ये गंभीर मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेट में तेज दर्द, बुखार और कमजोरी जैसे लक्षण होते हैं। इसके साथ ही जैस्मिन ने एक और बेहद भावुक बात भी शेयर की। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा कि ऑटो इम्यून डिजीज, क्रॉनिक फैटिंग और क्रॉनिक पेन तब होती है जब शरीर सालों तक ओवरवेल्म और ट्रॉमा को मैनेज करते करते थक जाता है। इस एक लाइन ने बहुत कुछ कह दिया। इससे साफ पता चलता है कि जैस्मिन की बीमारी अचानक नहीं आई, बल्कि शायद लंबे समय से शरीर पर बोझ था जो अब बाहर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अली कोनी ने भी अपना दिल खोल दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबी पोस्ट लिखी जिसमें हॉस्पिटल की तस्वीरें भी शेयर की गई। उन्होंने लिखा कि हम यहाँ तुम्हारा जन्मदिन मनाने आए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जन्मदिन की खूबसूरत यादें बनाने की जगह आज हम अस्पताल के कमरे में हैं और ये पल इस पूरे सफर का सबसे मुश्किल पल है। उन्होंने आके लिखा कि तुम्हें फिर से स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखने के लिए मैं हर जश्न छोड़ सकता हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, अच्छी सेहत दे, ढेर सारा प्यार और कामयाबी दे, जल्दी ठीक हो जाओ। इसके बाद एक और अपडेट में अली ने बताया कि पिछले कुछ दिन बेहद मुश्किल और भावुक रहे हैं। किसी के मैसेज का जवाब नहीं दे पाया या किसी की कॉल नहीं उठा पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अभी मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उनके साथ रहने पर है। उन्हें अच्छे से अच्छी मेडिकल देखभाल मिल रही है और तबीयत धीरे धीरे सुधर रही है। बस दुआओं में याद रखिए। दोस्तों, जैस्मिन के जो पुराने हेल्थ इश्यूज रहे हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैस्मिन पहले भी तबीयत को लेकर कई बार संघर्ष कर चुकी हैं। खतरों के खिलाड़ी जैसे स्टंट बेस्ड रियलिटी शो में शरीर पर जो जोर पड़ता है वो अलग होता है। इसके अलावा एक्टिंग की भागदौड़ भरी जिंदगी, शूटिंग का प्रेशर, ट्रैवलिंग और पर्सनल जिंदगी के उतार चढ़ाव, ये सब मिलकर शरीर और मन दोनों पर असर डालते हैं। जैस्मिन की खुद की एक स्टोरी बहुत कुछ कह देती है, जिसमें उन्होंने ऑटो इम्यून डिजीज का जिक्र किया है। यानी इस बात की आशंका है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि ये पुरानी तकलीफ का नया रूप है जो लंबे समय तक शरीर पर पड़ रहे दबाव की वजह से सामने आई है। ऐसी बीमारियां तब होती हैं जब इंसान का खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। जैस्मिन की इस बात से यह भी समझ में आता है कि उन्हें अब खुद का बेहद ख्याल रखना होगा। अब दोस्तों, असली बात पर आते हैं जो शायद इस वीडियो की सबसे जरूरी बात है। फैंस का एक बड़ा हिस्सा जैस्मिन के लिए दुआएं कर रहा है, ठीक होने की प्रेयर कर रहा है और उनकी जल्दी रिकवरी के लिए बेताब है। ये सुनकर दिल को सुकून मिलता है। लेकिन साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस दर्दनाक खबर को एक बेतुकी साजिश की कहानी में बदल दिया। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अली कोनी ने जानबूझकर जैस्मिन को बीमार किया है। कोई कह रहा है कि अली टॉक्सिक है और जैस्मिन को टॉर्चर करते हैं। कोई ये कहने से भी नहीं चुका कि अली शादी से भागना चाहते हैं, इससे जैस्मिन बीमार पड़ी है। और इन सब के ऊपर वही पुराना घिसा पिटा लव जिहाद का एंगल भी जोड़ दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर 2 मिनट रुकते हैं और सोचते हैं। एक इंसान जिसने खुद हॉस्पिटल की तस्वीरें शेयर की, जिसने अपना दर्द खुलकर लिखा, जो हर पल अपने मंगेतर के पास रहा, जिसने फोन उठाना बंद कर दिया सिर्फ इसलिए कि उनका ध्यान जैस्मिन पर रहे, वो कैसे साजिश हो सकता है? ये सोचना भी बेमानी है। अली कोनी का वो पोस्ट पढ़कर जिसका भी दिल पत्थर का नहीं है, उसकी आंखें भर आएंगी। एक आदमी जो कह रहा है कि हर जश्न छोड़ सकता हूँ बस तुम्हें मुस्कुराते हुए देखने के लिए, उसके लिए साजिश का शब्द कहना न सिर्फ गलत है बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। और लव जिहाद का एंगल, दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। जैस्मिन और अली के रिश्ते की शुरुआत से कुछ लोगों ने इस नाम पर नफरत फैलाई है। लेकिन क्या यही जैस्मिन बोलती हैं? क्या यही अली कहते हैं? नहीं, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी से रहे हैं। जैस्मिन के चेहरे पर जो मुस्कान है, उनकी जो खुलकर हंसी है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो किसी दबे कुचले इंसान का नहीं है। जब कोई वाकई किसी रिश्ते में खुश होता है तो वो दिखता है। और जैस्मिन की खुशी पर्दे पर नहीं, उनके असली जीवन में दिखती है। जब 2 इंसान अपनी मर्जी के साथ रहने का फैसला करते हैं, जब वो साथ ट्रिप पर जाते हैं, साथ वीडियो बनाते हैं, साथ घर बसाते हैं, तो उनके रिश्ते को धर्म की चादर में लपेटकर जहर बोना सिर्फ और सिर्फ मानसिक दिवालियेपन की निशानी है। दोस्तों, हम सबको समझना होगा कि बीमारी किसी की साजिश नहीं होती। टर्मिनल आइलाइटिस एक मेडिकल कंडीशन है। इन्फेक्शन किसी के इशारे पर नहीं आता। शरीर जब थकता है, जब लंबे समय तक तनाव उठाता है, तो वो टूट जाता है। ये जैस्मिन के शरीर का संघर्ष है जिसे उन्होंने खुद स्वीकार किया है। इसे किसी के रिश्ते की साजिश से जोड़ना सरासर गलत है। असली सवाल ये है कि हम एक बीमार इंसान को दुआएं दें या उनके दर्द को अपनी नफरत का जरिया बनाएं। एक परिपक्व इंसान का जवाब हमेशा पहला विकल्प होगा। और दोस्तों, इस पूरी तस्वीर में एक बात और देखिए, जैस्ली की जोड़ी के बारे में जो भी चीजें सामने आई हैं, चाहे वो उनका लिव इन का फैसला हो, साथ में यूट्यूब चैनल जैस्ली हो, एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया पर जो भावनाएं हैं, या अब इस मुश्किल वक्त में अली का जैस्मिन के पास बने रहना हो, इन सब की एक ही बात सामने आती है
कि ये जोड़ी सच्ची है। इनके बीच जो है वो असली है। जो दो लोग 5 साल से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ रहे, जो हर तूफान में साथ खड़े रहे, वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि जैस्मीन बसीन इस वक्त दुबई के हॉस्पिटल में है। टर्मिनल आइलाइटिस और सीरियस इन्फेक्शन की वजह से उनके भर्ती होना पड़ा और अली गोनी उनके साथ हर पल हैं। खबर है कि उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जैस्मीन स्वस्थ होंगी और अपने फैंस के बीच वापस आएंगी। उनका खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 भी आने वाला है 25 जुलाई को। उम्मीद है उस वक्त तक वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। जो लोग साजिश की बातें फैला रहे हैं उनसे इतना ही कहना है कि जब कोई बीमार हो तो दुआ करो, धर्म नहीं इंसानियत देखो। एक जोड़ी जो अपनी मर्जी से साथ है, जो खुश है, जो एक दूसरे से प्यार करती है, उनके रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश मत करो। अल्लाह और भगवान दोनों यही सिखाते हैं कि किसी के दर्द में शरीक हो जाओ, मजाक नहीं उड़ाओ। तो दोस्तों हम दुआ करते हैं कि जैस्मीन बसीन जल्दी ठीक हो जाएंगी, जल्दी अपने फैन से मिलेंगी और जो जश्न दुबई में नहीं हो पाया वो जल्दी दोगुनी खुशी के साथ हो। जैस्ली की जोड़ी पर हमेशा रहमत बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।